नेपाल में रविवार को हुए प्लेन क्रैश के बाद आज नेपाल की सेना सर्च अभियान शुरू करेगी। इससे पहले कल राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों ने 69 शव बरामद किए थे, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश में स्थानीय प्रशासन ने नदी में गोताखोरों को भी उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने पर कल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। अब तक 20 शवों की पहचान हो चुकी है। पहचान नहीं हुए शवों को डीएनए परीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू भेजा जाएगा। 68 यात्रियों में से 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश, 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक थे। इनमें 3 नवजात और 3 लड़के भी शामिल हैं। आज नेपाल की आर्मी बचे शवों को ढूंढेगी। नेपाल में यति एयरलाइंस का प्लेन रविवार सुबह क्रैश हो गया था। प्लेन काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले पहाड़ से टकराया और नदी में जा गिरा। प्लेन ATR 72 में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा कास्की जिले के पोखरा में पुरानी एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के बीच हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट ने काठमांडू से पोखरा जाने के लिए रविवार सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 206 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने में 25 मिनट लगते हैं। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वह खाई में जा गिरा। इस हादसे के चश्मदीदों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो हम इधर आए ना, तब उसमें आवाज़ आया था एक जोर से। तब हम उधर से 2-3 आदमी रनिंग करके आए इधर देखने के लिए। तब बाद में देखा तो एयरपोर्ट विस्फोट हो गया था। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो जिंदा जो उद्धार करा था, उसको तो गंडकी हॉस्पिटल में लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे जो खंडर है उसमें जाके देख लिया, तब देखा था तो उसमें 2-3 लाश और निकला था सब। हम लोग धड़ाम से आवाज़ हम सुने, घर में थे हम लोग। उसके बाद धड़ाम से आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर जो है क्रैश हो गया है। तो हम लोग दौड़ते इधर आए और मैं और मेरा दोस्त दीपक, हम दोनों दौड़ते आए। उसके बाद दीपक जो है बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए नीचे गया। हम तो नहीं गए, हम तो बाहर ही थे, और दीपक मेरा दोस्त वो नीचे गया और तकरीबन 35 लोगों को जो है निकाला। अब इस हादसे पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये विमान काठमांडू से उड़ान भरा, लगभग 20-25 मिनट बाद पोखरा में क्रैश किया। जो मौसम था बिल्कुल साफ था। जो फ्लाइट रेडार हमें कुछ ऐसे आंकड़े देता है जिससे लगता है कि जो विमान की गति है उसकी इंडिकेशन में कुछ तकनीकी खराब थी। तो तकनीकी खराबी के कारण पायलट को जो दिख रहा था वो गलत इंडिकेशन दिख रही थी। सो पायलट को वापस काठमांडू लैंड करना चाहिए था या पोखरा जाना चाहिए था, ये उस वक्त पे पायलट डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा जो दिख रहा है उसको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो पोखरा की तरफ गया। इस कारण की लैंडिंग से पहले पायलट अपनी गति कम करता है। तो गति कम करने के कारण वो जो हम कहते हैं स्टॉल स्पीड के पास पहुंच जाता है। सो जो उसके मार्जिन है वो कम हो जाते हैं। तो इस कारणवश अचानक एयरक्राफ्ट का जो नोज है वो ऊपर उठा, बाएं वाला विंग नीचे गिरा और एयरक्राफ्ट नीचे आके क्रैश कर गया। ये सब कारण हैं जिस वजह से हमें लगता है कि जहाज क्रैश किया है। अदरवाइज जो उसका जो CBR और FDR है, जब उसकी जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि असली कारण क्या है। और इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिक्किम से प्रकाश अधिकारी। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ताजा जानकारी हासिल हुई है अब तक? जी हाँ, जो कल नेपाल के पोखरा में जो विमान हादसा हुआ था, जिसमें 68 पैसेंजर और 4
क्रू मेंबर टोटल 72 यात्री थे, जिसमें 69 लोगों का अभी तक शव उद्धार हो चुका है, डेड बॉडी रिकवर किया गया है और 3 का अभी तक नहीं हुआ है। और आज नेपाल की सेना और जो राहत दल में जो लोग छुटे हुए हैं उन लोग ने अभी राहत कार्य शुरू कर दिया है, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया है। जो 3 डेड बॉडी है और कई जगह पर सेठी खोला, जिस सेठी खोला के सामने ये हादसा हुआ वहाँ पर और दूसरी पहाड़ की चोटी पर भी अभी सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और आज नेपाल ने आज शोक बताते हुए आज नेपाल में छुट्टी की घोषणा की है। नेपाल सरकार ने आज नेपाल में छुट्टी दी है और नेपाल सरकार के जो विमान प्राधिकरण है उन्होंने कल एक इमरजेंसी मीटिंग करके जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट थे नेपाल में उनको नहीं चलाने की एक निर्णय लिया है। और विशेष करके नेपाल में लगातार जो विमान हादसा हो रहा है इसका मुख्य कारण बाहर से जो पुराने एयरक्राफ्ट से एक्शन किया गया एयरक्राफ्ट के नेपाल में लाकर चलाने की वजह से इसका हादसा बार बार नेपाल में हो रहा है। तो नेपाल सरकार ने अब पुराने जो विमान है उस पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी है। जी प्रकाश, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जो अब तक शव बरामद हुए हैं उन्हें किस रास्ते से लाया जा रहा है? क्या भारतीय जो शव है उन्हें किस रास्ते से लाया जा रहा है? क्या इसकी कोई जानकारी है? जी हाँ, जो शव उतार हुआ है उसमें मैक्सिमम शव 70% 80% जल चुका है। तो जलने की वजह से शव की पहचान नहीं की जा सकी है। अभी तक सिर्फ 40 शव की ही पहचान की गई है 69 में। तो जितना भी शव है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है उन लोगों का शव का पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट करने के लिए पोखरा से काठमांडू लाया जाएगा। काठमांडू में डीएनए टेस्ट करके ही परिवार के लोगों का हस्तांतरण किया जाएगा। और जो भारतीय नागरिक जो बिहार तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों का शव आज भारतीय राजदूत के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। जो रिपोर्ट मिली है भारतीय नागरिक का शव का पहचान हो चुका है, मगर जो दूसरे जो नेपाली नागरिक है या रशियन नागरिक है उन लोगों का शव का पहचान नहीं हो पा रहा है क्योंकि 70 to 80% शव मैक्सिमम शव जल चुका है। अभी तो डीएनए की टेस्ट है, डीएनए टेस्ट करने के बाद ही शव को हस्तांतरण किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रकाश हमसे बातचीत के लिए और इन ताज़ा जानकारी के लिए। नेपाल में रविवार को हुए विमान हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत हुई है। इनमें गाजीपुर के 4 दोस्त सोनू जायसवाल, अनिल कुमार राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा भी थे। विमान हादसे के समय सोनू फेसबुक लाइव कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सोनू अपने दोस्तों के साथ बेहद खुश दिख रहे हैं। 1 मिनट 24 सेकंड की वीडियो में यह विमान की खिड़की से बाहर का दृश्य कैमरे में कैद कर रहे हैं। हादसे से क्षण भर पहले तक विमान के अंदर सब सामान्य दिखाई दे रहा है। अचानक चीख पुकार मच जाती है और आग लग जाती है। चारों दोस्त पर्यटन केंद्र पोखरा में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में हिस्सा लेने जा रहे थे। उनकी गोरखपुर के रास्ते पोखरा से भारत वापस लौटने की योजना थी। गाजीपुर के चक जैनब गांव के रहने वाले 30 वर्षीय सोनू ने विमान में चढ़ने से पूर्व भी अपनी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा की थी। वह लंबे समय से नेपाल घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 5 भाइयों में सबसे छोटे सोनू की गाजीपुर के कादीपुर में वाइन शॉप है। परिवार में पत्नी और 6 और 3 वर्ष की 2 बेटियां और 6 माह का बेटा है। सोनू के गांव के ही 25 वर्षीय अनिल राजभर जहुराबाद चट्टी पर कंप्यूटर और पान की दुकान चलाते थे। 23 वर्षीय विशाल शर्मा टीवीएस बाइक एजेंसी में फाइनेंस का काम देखते थे। विशाल के पिता संतोष शर्मा नाइजीरिया में काम करते हैं। नौनहरा थाना के धरवा गांव निवासी 25 वर्षीय अभिषेक कुशवाहा अलावलपुर में जनसेवा केंद्र चलाते थे। नए साल पर नेपाल घूमने गए चारों दोस्तों में सोनू जायसवाल के अलावा अन्य 3 की यह पहली हवाई यात्रा थी। चारों दोस्त 10 जनवरी को नेपाल के लिए निकले थे। उन्हें मंगलवार को लौटना था। ग्रामीणों के मुताबिक पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद चारों काठमांडू से पोखरा के लिए विमान में सवार हुए। पोखरा के आसपास के पर्यटन स्थल घूमने के बाद उन्हें घर लौटना था। नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें हमारे यहाँ के 4 लोग हैं कि विशाल शर्मा जी का नाम आया है, अलावलपुर के हैं। सोनू जायसवाल जी हैं जहुराबाद के,
अनिल राजभर जी हैं और एक है अभिषेक कुशवाहा जी। ये 4 लोगों की सूचना मिल रही है। ये जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं सोनू जायसवाल के ये घर सोनू जायसवाल का है, बगल में विशाल का है जी अनिल राजभर का भी बगल में ही है, थोड़ी दूर पर है। जी जी। ये सभी बच्चे 20 से 25 के बीच के हैं, एक साथ घूमने के लिए गए हुए थे और प्लेन क्रैश में ये घटना हुई है। जो भी संभव मदद होगी हमारे स्तर से, प्रशासन स्तर से हम लोग करेंगे। जो घटना होनी थी वो घटना नेपाल में हुई है, कैसे हुई उसकी वहाँ अपना जांच चल रही है। डेड बॉडी आने के लिए जो प्रोसेस है, जो सूचना होगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे जी। और इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों के जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 30 सालों में नेपाल में यह 28वां विमान हादसा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने बड़ी चुनौती है। जो विमान क्रैश हुआ वह 42 साल पुराने मॉडल का था। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी चूक भी इसे जानलेवा बना सकती है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों से बेहतर रडार तकनीक की कमी होना। इसकी वजह से पायलटों को दुर्गम इलाके और मुश्किल मौसम में नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है।